तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसका नाम था अर्जुन। एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन उसके सपने बिल्कुल भी छोटे नहीं थे। पर पता है, उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? उसके अपने ही गांव वाले। हर कोई उससे बस यही कहता, अरे अर्जुन, बड़े सपने मत देख। सोचिए, ये आवाजें उसके कानों में हर रोज गूंजती होंगी, उसे ये बताने के लिए कि उसका रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर अर्जुन का ये सपना था क्या? ऐसा क्या था जो सबको असाधारण लगता था? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ना दो दुनियाएं थी। एक तरफ अर्जुन, जो चाहता था कि वो कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया उसे हमेशा याद रखे, और दूसरी तरफ गांव वाले, जिनकी सोच बस अपने गांव तक ही सीमित थी, और वो अर्जुन के इन बड़े बड़े सपनों का मजाक उड़ाते थे। इसी कश्मकश में अर्जुन हर रोज जी रहा था। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। गांव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, एक भयंकर सूखा। सोचिए जरा, खेत बंजर हो गए, पानी का नामो निशान नहीं, और लोगों की हिम्मत वो भी जवाब देने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां अंधेरा सबसे घना होता है, उम्मीद की किरण भी वहीं से निकलती है। तो चलिए देखते हैं, इस निराशा के अंधेरे में वो एक किरण कहाँ से आई। तो सवाल तो यही है कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे, जब हर कोई हार मान चुका था, तब आखिर क्या हुआ? कोई चमत्कार, या किसी ने हिम्मत दिखाई? इसका जवाब मिला अर्जुन को, वो भी एक पुरानी सी किताब में। पता है क्या था वो जवाब? एक जल स्रोत, मतलब पानी का एक कुदरती सोता, जो सालों से पहाड़ के पीछे कहीं दबा पड़ा था, बंद था। शायद यही वो रास्ता था जो गांव की प्यास बुझा सकता था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ये बात गांव वालों को बताई, सबने सिरे से खारिज कर दिया। उनका डर साफ साफ दिख रहा था। सब कहने लगे, अरे नहीं, वो रास्ता तो बहुत खतरनाक है, वहां कोई नहीं जा सकता, नामुमकिन है। और बस यहीं से अर्जुन का असली सफर शुरू होता है। एक अकेला सफर, मुश्किलों से भरा हुआ, जहां उसे सिर्फ पहाड़ की चट्टानों से नहीं लड़ना था, बल्कि लोगों की सोच की चट्टानों को भी तोड़ना था। कोई साथ नहीं था, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अर्जुन रुका नहीं। वो अकेले ही उस पहाड़ की तरफ चल पड़ा। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये उसके इरादों का इम्तिहान था। और ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था। रास्ते फिसलन भरे थे, हर कदम पर गिरने का डर, नुकीले कांटे शरीर को छील रहे थे, और ऊपर से जंगली जानवरों का खौफ। मतलब हर एक कदम एक नई चुनौती थी। वो एक बार नहीं, कई बार गिरा, उसे चोटें लगीं, खून बहा, लेकिन वो रुका नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसने रुकना सीखा ही नहीं था। हर चोट उसे और मजबूत बना रही थी। हर बार गिरकर वो और हिम्मत से उठता था। तो देखिए, उसने अकेले शुरुआत की, फिर घंटों तक वो मुश्किल, थका देने वाली चढ़ाई चढ़ता रहा। एक पल तो ऐसा भी आया होगा जब लगा होगा कि अब बस, हिम्मत खत्म। लेकिन नहीं, आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने उसे ढूंढ निकाला, उस छिपे हुए जल स्रोत को। पर मंजिल पर पहुंचकर भी कहानी खत्म नहीं हुई। असल में सबसे बड़ी चुनौती तो अब उसके सामने खड़ी थी। वो जल स्रोत बड़े बड़े भारी पत्थरों से पूरी तरह बंद था। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत भी उसका आखिरी इम्तिहान ले रही हो। और अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर है। अब बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, अब बात थी विश्वास की। और यहाँ विश्वास की ही जीत होने वाली थी। शरीर थककर चूर हो चुका था, लेकिन इरादे अब भी पहाड़ जैसे मजबूत थे। उसने अपनी बची खुची सारी ताकत झोंक दी और एक एक करके उन पत्थरों को हटाने लगा। और फिर वो आवाज सुनाई दी, पानी। पहले सिर्फ एक पतली सी धार, और फिर देखते ही देखते वो एक नदी बन गई। अर्जुन की इस एक कोशिश ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जो गांव कल तक सूखा, बंजर था, आज वो फिर से हरा भरा हो गया था। सूखी मिट्टी में मानो फिर से जान आ गई थी। और गांव वाले, वो तो बस हैरान परेशान थे। अरे, ये तो वही लड़का है जिसके सपनों पर वो हंसते थे, और आज उसी लड़के ने पूरे गांव को बचा लिया था। अब उनकी आंखों में मजाक नहीं था, अब सिर्फ इज्जत थी, सम्मान था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि अगर खुद पर भरोसा होना, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। और दूसरी बात,
बड़े सपने देखना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली बात तो उन सपनों के पीछे भागने की हिम्मत है, उन्हें सच करने का जज्बा है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, असली मुश्किल क्या थी? पहाड़ का वो खतरनाक रास्ता या फिर लोगों की वो छोटी सोच? जरा सोचिएगा।